जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति भजन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज 17 मई से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो चुका है और पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करने का और दीपदान करने का विशेष महत्व है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाते हैं, कोई व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, बहुत अधिक दान करने की भी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में अगर आप कोई ऐसा पुण्य का काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस पुरुषोत्तम मास में मात्र दीपदान करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जीवन में अंधेरा दूर होता है तथा जीवन की कष्ट समाप्त होते हैं। अगर आप बहुत परेशानियों में हैं और परेशानी से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपको नहीं मिलता तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मल मास में दीपदान करने का फल तीर्थ स्थान में दान करने से भी कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। मल मास में दीपदान करने से धन धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र और पौत्र समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बच्चों फिर उनके शिक्षाएं में बाधा आ रही है तो आपको विशेष रूप से मल मास में दीपदान अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य महीना भर मतलब पूरे महीने दीपदान करता है या फिर अखंड दीपदान करते हैं, जो कि पूरे एक महीने दीप प्रज्वलित रहे, ऐसा दान करते हैं तो उनके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आपको जो पुण्य फल संचित होता है उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है दीपदान करना। तो दीपदान कैसे करें, किस विधि से करें, ये जानकारी आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो भक्तों, अधिक मास में दीपदान कई प्रकार से किया जाता है। अब जानते हैं कि दीपदान हमें किस दिन से प्रारंभ करनी है। देखिए, जैसे अधिक मास के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक करने हैं दीपदान। अब बहुत सारे लोग किसी कारणवश पहले दिन या फिर शुरू के 3-4 दिन तक दीपदान नहीं कर सके तो आप जिस दिन से भी चाहे दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन दूसरे दिन दीपदान नहीं कर सके तो बाकी के दिन भी दीपदान नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि दीपदान कैसे करें और किस समय करें। सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में। देखिए, दीपदान अंधेरे में किया जाता है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए या शाम को संध्या काल के बाद भी दीपदान कर सकते हैं। कहाँ करना है दीपदान? आप अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। आसपास अगर कोई मंदिर हो तो मंदिर में भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। बट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष या फिर आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास कोई पोखर, जलाशय, नदी, कुआं इत्यादि हो तो आप वहाँ किनारे पर भी अपने पितरों और भगवान विष्णु का स्मरण करके आप दीपदान कर सकते हैं। तो वैसे तो दीपदान कई प्रकार से होते हैं, लेकिन इतनी जगह पर जाकर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त दीपदान जरूर करें। अच्छा, अब बात आती है कि संध्या बंदन में जब हम दीपदान करते हैं तो क्या वही दीपक माना जाएगा? नहीं, उससे अलग दीपक होगा जो हम संध्या बंदन में दीपक जलाते हैं। उसके अलावा भगवान विष्णु के निमित्त एक दीपक अलग से प्रज्वलित करनी है। अब दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं या फिर धातु का भी ले सकते हैं।
अगर आपके घर के पास मंदिर हो तो आप भगवान विष्णु के निमित्त जो दीप दान करते हैं वो मंदिर में जाकर ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों अधिक प्राप्त होता है। अब बात आती है तेल की। तो वैसे तो पुरुषोत्तम मास में तेल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आपके पास तिल तेल हो तो बहुत अच्छा, या फिर शुद्ध गाय का घी हो तो भी अच्छा है। सरसों के तेल का दीपदान नहीं किया जाता है। अब बारी आती है लंबी बातें या खड़ी बातें। तो भक्तों, जो भी बातें आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। जो भी बातें आप प्रतिदिन पूजा में उपयोग करते हैं वो ले सकते हैं। इसको लेकर कोई भी संशय नहीं करनी है। अब दीपदान करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ न कुछ ज़रूर रखिएगा, जैसे फूल या फिर थोड़ी सी चावल, क्योंकि खाली दीपक ज़मीन पर नहीं रखा जाता। अधिक मास में एक नियम होता है 33 दीपदान की। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 33 दीपदान हम कैसे करें? क्या प्रतिदिन 33 दीपदान हमें करनी चाहिए? देखिए, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या कीजिए कि जो कच्चा सूत होते हैं ना, जिनका प्रयोग हम बाती बनाने में करते हैं, कच्चा सूत, तो कच्चा सूत ले लीजिए और उनमें 33 सूत का बाती बनाइए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिएगा बाती के तौर पर, और उसे ही प्रज्वलित कीजिएगा तो 33 बाती का दीपक हो जाएगा। एक ही दीपक में 33 बाती का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अच्छा भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप दीपदान करना प्रारंभ करते हैं तो संकल्प कैसे लेना है। देखिए, दीपदान करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री विष्णु, हे भगवान पुरुषोत्तम, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, हम आपको प्रसन्नता के लिए, मैं आपके निमित्त इस पूरे मास में दीपदान आपको समर्पित करूंगी। आप मुझ पर कृपा करें कि मैं ये संकल्प को पूरा कर पाऊँ। अगर किसी कारणवश बीच में मैं किसी दिन दीपदान नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके हम दीपदान प्रारंभ करते हैं। अब जैसे कि आप दीपदान का संकल्प लिए हैं तो इसका उद्यापन कैसे करेंगे। तो पूर्णिमा वाले दिन हम दीपक, घी और बाती मंदिर या किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। उद्यापन का यही नियम होता है। तो भक्तों, ये रही दीपदान की सारी जानकारियाँ। तो अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और भगवान विष्णु के लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।